हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए मैं क्लास 12 में रसायन विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आया हूं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों। हर एक सेट हर एक जगह पर यही पेपर से बच्चों पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और बाकायदा मैं इसके सारे क्वेश्चन का हल भी लेकर के आया हूं बच्चों। तो चलिए भैया, आज सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों। देखिए ये रसायन विज्ञान का पेपर है बच्चों। इसका कोड आप देख सकते हैं 347 BCH, ये कोड है बच्चों। ठीक है, यहाँ आपका अनुक्रमांक लिखा जाएगा और यहाँ नाम लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों आपको पता होगा इसका जो पूर्णांक है वो पूरे 70 का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का बच्चों आपका पेपर होता है। ठीक है, नोट लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट जो प्रश्न पत्र होता है बच्चों, वो पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है छात्रों के लिए। ठीक है भैया, आइए देखते हैं बच्चों। शुरू में अगर आपसे बात करें, इसके जो आ, पहला क्वेश्चन होता है, यहाँ से आपको 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। ठीक, तो बच्चों इसमें आप देखिए लिखा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है बच्चों, लिखना है। ठीक, मैं आपको इसके हल भी बताऊंगा और किस तरीके से कॉपी में बच्चों लिखा जाता है, इसको भी बाकायदा बताने वाला हूँ। तो सभी छात्रों से गुजारिश यही करूंगा, प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बच्चों देखिए, बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है, का नंबर लिखा है, कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। जलीय जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। ऑप्शन एक में दिया 0.009, दूसरे में दिया 0.018, तीसरे में 0.027, चौथे में 0.036 दिया है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों आपका दूसरा सही होगा। क्या होगा बच्चों, 0.018 होगा बच्चों। तो अब बच्चों इसको कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम देखेंगे। ठीक है भैया, एक और देख लेते हैं दूसरा भी। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है, ल्यूटोनियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टार्बियम। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन होगा यूरेनियम होगा। क्या होगा बच्चों, यूरेनियम। अब भैया हम अगर बात करें इसको कॉपी में बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, ये आपको देखना होगा बच्चों। ठीक है, ये आप लोग बच्चों यहाँ से देखिए, देखिए भैया, ये यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। और यहाँ आप देखिए दूसरा नंबर लिखेंगे 0.18 है, ये करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा में आपका लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा लिखेंगे। यहाँ आपका तीसरा सही है, लिखेंगे क्या बच्चों, यूरेनियम। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसी प्रकार से बच्चों आगे भी हम देखते चलेंगे। ठीक है भैया, बस आप सभी से गुजारिश करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों देखिए, आपका ग नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फल की ज्यामिति का होता है। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपका इसमें दूसरा सही होगा। क्या होगा बच्चों, दूसरा सही होगा। इसको भी कॉपी में इसी तरीके से बच्चों आपको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों, लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। दूसरा है आपका NiCN का होल 3 पावर 2 माइनस, ये आपका होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर आपका घ नंबर लिखा है, बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन H2/PD से BaSO4 के साथ है होने पर बनता है। क्या, बेंजील्डिहाइड, दूसरे में बनेगा बेंजील एल्कोहल, तीसरे में बेंजोइक अम्ल, चौथे में बेंजाइक साइनाइड। ठीक, तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपका घ नंबर बच्चों आपका ऑप्शन होगा, ये तीसरा होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। क्या होगा बच्चों, बेंजोइक अम्ल, ये आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, इसको बताएंगे बच्चों किस तरीके से कॉपी में लिखा जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। हिंस वर्ग अभिकर्मक है, हिंस वर्ग अभिकर्मक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड,
तीसरे में है फेनिल आइसोसाइनाइड और चौथे में बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका, इसमें अंगा नंबर में आपका होगा भैया ये चौथा होगा। ठीक है, क्लियर। फिर अगला आपका लिखा है 4 नंबर, जल में विलेय विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका, पहला ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए होगा। ठीक बच्चों, इस तरीके से कॉपी में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये देखिए मेरे भैया, आपको इसी तरीके से कॉपी में लिख देंगे तो यहाँ से एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा और लिखने का तरीका भी आपका बेहतर रहेगा। क्लियर, इस तरीके से आपको देखिए तीसरे घा में आपका तीसरा सही है, अंगा में आपका चौथा सही था और चा में आपका पहला सही था। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भैया। चलिए भैया, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। तो इसमें लिखा है राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखना है बच्चों। इसके लिए आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, कॉपी में देखिए भैया, तो यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हेडिंग यहाँ बनाएंगे बच्चों क्या, राउल्ट का नियम। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, राउल्ट का नियम। तो इस राउल्ट के नियम में बच्चों क्या लिखना है ये आपको ध्यान से देखना है भैया। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए देखेंगे बच्चों, किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात ये आप देख लीजिए, इसका निगमन है बच्चों। ठीक है, सूत्र आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर यहाँ से देखा जाए, इसका जहाँ ए क्या है, शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प दाब होता है, बी शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, सूत्र हो गया। ठीक है, क्लियर बच्चों, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए। अब इनके अनुप्रयोग की बच्चों हम बात करेंगे। इनके अनुप्रयोग, तो इनका अनुप्रयोग क्या है, नंबर 1 बच्चों देखिए जल्दी से, देखिए भैया, नंबर 1, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, नंबर 2, यदि यात्री अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो उनके रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे जिससे एनोलिक्सिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसलिए वह अपने साथ गैस की बोतलें ले जाते हैं जिनमें N2 और O2 गैस से उपस्थित होता है। ठीक, ये आपको इतना बच्चों क्या करना है, लिखना है। ठीक है भैया, आगे और देख लेते हैं। चलिए भैया, अब दूसरा प्रश्न आपका इसमें लिखा है, कह रहा है कि कारण सहित स्पष्ट करना है कि संक्रमण अ, धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। ठीक बच्चों, ये देखिए यहाँ लिखेंगे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा, क्योंकि संक्रमक धातुओं में P ब्लॉक और S ब्लॉक के तत्वों के गुण भी निहित होते हैं, इसलिए ये तत्व सदैव रंगहीन यौगिक बनाते हैं। ठीक, इतना हो गया बच्चों। इसी तरीके से आप फटाफट सारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर कंप्लीट कर लीजिए। आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। गा नंबर लिखा है, निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है बच्चों। यहाँ से आपको 2 नंबर बनेंगे। ठीक है, घ नंबर कह रहा है कि एल्किल क्लोराइड की जलीय की OH से अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। समझा करके लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके आंसर लिख लीजिए जल्दी से जल्दी। फिर तीसरे नंबर में आपसे कह रहा है कि एक मोलर विलयन की अपेक्षा एक मोलर विलयन अधिक सांद्रित क्यों होता है। खा नंबर लिखा है, एथेनॉल के अम्लीय निर्जन से एथीन बनाने की क्रिया विधि को लिखना है। 2 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है,
ग नंबर लिखा है एसीटेल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे, किन्हीं दो रासायनिक परीक्षणों को लिखना है बच्चों। ठीक, घ नंबर लिखा है ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए इसको भी क्या करना है बच्चों, लिखना है। ठीक, इतना आप जरूर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर की। चलिए भैया, चौथे नंबर में क्वेश्चन आपके पहला प्रश्न यही लिखा है, देख लीजिए इसको भी। दूसरा प्रश्न ख नंबर लिखा है, संरक्षण क्या है, क्या होता है, किसी धातु के संरक्षण को रोकने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए बच्चों। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्ध आव के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। यहाँ से बच्चों 3 नंबर है क्वेश्चन। ठीक, ये है आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बच्चों क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक, ये पांचवें में आपको बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से तैयार कर लीजिए। पहला लिखा है कोलराउस नियम को समझाकर इस नियम में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसको लिखना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ये खा नंबर भी आपका है। फटाफट इन सारे क्वेश्चन को बच्चों तैयार कर लीजिए। ठीक है, गा और ये घा है बच्चों। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट लेते चलिए बच्चों। उसके बाद फिर आपका ये 6 का लिखा है बच्चों। ठीक है, 6 का है, आपको ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए भैया आइए आगे देखते हैं। ये अथवा में है भैया, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। रायमंड टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है, अथवा एक और प्रश्न है, ये हो गया बच्चों। फिर हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, केवल आपसे कह रहा है क्या, कि रासायनिक समीकरण देना है बच्चों। क्या देना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। ये 1 2 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें आप 5 नंबर बनेंगे। अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। कैनी जरो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ईथर अभिक्रिया, ये सारे आप क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को भैया फटाफट तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप बच्चों तैयार कर लीजिए, और यहाँ से आपको पूरे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कर लीजिए बच्चों, अभी आपके पास पूरे समय है। तो वीडियो बच्चों कैसी लगी, प्लीज़ आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।